हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कल आपको लास्ट वीडियोस में 2 सम कराए थे, आज मैं आपको इसके आगे के सम कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अदर क्वेश्चन की अपेक्षा इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। इस क्वेश्चन के अंदर स्पेशल बात यह है कि इसमें आपको बैलेंस शीट बनी हुई नहीं है। आपको पढ़ना है, डिसीजन लेना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। पहले सम पर ध्यान दीजिए। रमेश, मुकेश, महेश आर इक्वल पार्टनर। रमेश, मुकेश, महेश साझेदार हैं। देयर कैपिटल 2000, 2250 to 2500 रेस्पेक्टिवली। उनकी पूंजी 2000, 2250 और 2500 रुपये है। दे एडमिटेड श्याम, उन्होंने श्याम को नया साझेदार बनाया। अपॉन पेमेंट इन कैश, वह 1800 रुपये गुडविल के ला रहा है फॉर 1/4 शेयर एंड 2000 एज इज कैपिटल, और 2000 पूंजी के ला रहा है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि नया साझेदार आ रहा है और अपने साथ में कैपिटल और गुडविल ला रहा है। आगे देखें, सब में लिखा है द एंटायर अमाउंट ब्रॉड विल रिमेन इन द बिजनेस। यह राशियां फर्म के अंदर ही रहेंगी, फर्म के अंदर रहेंगी, यानी कि नॉर्मल सिचुएशन है। आगे देखिए, द लायबिलिटीज ऑफ ओल्ड फर्म, पुरानी फर्म के दायित्व लायबिलिटीज हैं, 3500 रुपए दिए हैं। यहाँ एक बात याद रखिए, सीधा लायबिलिटीज 3500 दे दिया, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि क्रेडिटर, बीपी क्या है, कितना। कोई दिक्कत नहीं है, लायबिलिटीज शब्द दिया है तो वही हमारी लायबिलिटीज कहलाएगा। आगे चलें, सब में लिखा हुआ है एंड द असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, रोकड़ के अतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम कैश रोकड़ के अतिरिक्त, यानी 1550 रुपए का कैश है। मोटर है 1500, फर्नीचर है 500, स्टॉक है 2800, 2800, डेब्टर है 3900। अब यही बैलेंस शीट फॉर्मेट बना होता तो भी वही बात थी, रनिंग में दिया है तो भी वही बात है। हमको तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो हमें पूरे सम में ये देखना है कहाँ डिक्रीज और कितना इंक्रीज हो रहा है। देखिए आगे लिखा है मोटर एंड फर्नीचर वर रीवैल्यूड 1300 and 430। मोटर का मूल्य 430, मोटर का मूल्य 1300, फर्नीचर का मूल्य 430 आंका गया। इसका मतलब पहले मोटर कितने की थी, किताब पर ध्यान दीजिए, आपको बात क्लियर हो जाएगी। जजमेंट लेना सीखे, मैं यहाँ वर्किंग बता रहा हूं। पहले मोटर 1500 की है, अब 1300 की हो गई, यानी आप देखिए, समझिए 200 रुपये मोटर में कम हो रहे हैं। मोटर यानी कि हमारी असेट्स, और असेट्स में जो कमी होती है वो मैंने आपको बताया हुआ है, कहाँ आएगी, 200 रुपये। मोटर के बाद आगे देखिए, फर्नीचर का वैल्यूएशन 430 बोल रहे हैं, आप ध्यान से देखना। फर्नीचर पहले हमको 500 दिया है, अब 430 हो रहा है, यानी 70 रुपए की फर्नीचर में कमी हो रही है। एंड यू नो फर्नीचर क्या है, फर्नीचर आपकी असेट्स है, कमी हो रही है, तो टू फर्नीचर 200 रुपये। इसके अलावा टू फर्नीचर 70 रुपये। इसके अलावा आप पूरे एडजस्टमेंट में देखिए, ना तो कोई डिक्रीज है ना कोई इंक्रीज है। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को बोला है,
कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है, बैलेंस शीट बनाने को बोला है। केवल 2 आइटम थे जिनमें डिक्रीज इंक्रीज हुआ, तो जिनमें डिक्रीज इंक्रीज हुआ हमने लिख दिए। अब जब कोई आइटम नहीं है हम टोटल लगाएंगे और देखिए ये साइड ज्यादा हो रहा है, ग्रेटर है, 270 यहाँ भी, 270 यहाँ भी, इधर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, आपका लॉस हो गया। लिख सकते हैं बाय कैपिटल लॉस, पूंजीगत हानि, बाय कैपिटल लॉस आपका 270 जो डिस्ट्रीब्यूट होगा रमेश को, मुकेश को और महेश को। पूरे सम के अंदर कोई रेशियो नहीं दिया है, और जब कोई रेशियो नहीं होता, मैंने आपसे कहा है इक्वली यानी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। रमेश, मुकेश, महेश इक्वली यानी 1/3। अब आपके मन में विचार शायद आ जाए कि 1/3 क्यों? तो दोस्तों 3 साझेदार इक्वली हैं तो 1/3 ही होगा, और 2 साझेदार इक्वल होते तो 1/2 होता। 90, 90 एंड 90। तब देखिए आप, इसको मिला लॉस 90, इसको भी 90 और इसको भी 90, और टोटल हो गया 270। ये आपका रिवॉल्यूशन। अब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर आते हैं, तो इसका रूल्स तो आपको मालूम है। सबसे पहले बाय बैलेंस करके इनकी कैपिटल लिखी जाती है, किसने कितनी कितनी कैपिटल लगाई है बुक देखिए। तो रमेश ने लगाए हैं 2000, मुकेश ने लगाए हैं 2250 और महेश ने लगाए हैं 2500। और नया पार्टनर कौन आ रहा है? नया पार्टनर श्याम आ रहा है, जो कैपिटल कितनी ला रहा है आप बुक देखें, आपको मालूम पड़ जाएगा। नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है बाय कैश अकाउंट। बुक पर ध्यान दें, नया पार्टनर कैपिटल 2000 रुपए ला रहा है, ये 2000 आ गया। फिर वही समस्या, अब क्या करें? सवाल में तत्काल देखिए गुडविल कितनी लाया है न्यू पार्टनर। जैसे ही आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा नया पार्टनर गुडविल 1800 ला रहा है, 1800। तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है गुडविल को। जैसा कि आपको मालूम है सारे बंटवारे ऑलवेज ओल्ड रेशियो में ही होते हैं, लेकिन गुडविल का बंटवारा कभी कभी सैक्रिफाइस रेशियो में भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो ओल्ड में ही बांट दें। रमेश 1800 का इक्वल 1/3, मुकेश 1800 का 1/3, महेश 1800 का 1/3। यानी डिस्ट्रीब्यूशन करें 600, 600 एंड 600। तीनों को गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सिंपली है, इसमें नया पार्टनर आ रहा है और गुडविल ला रहा है। जब पार्टनर आता है गुडविल लाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली कंडीशन 1 अप्लाई होती है, और इसमें गुडविल का बंटवारा सभी को होता है, सभी यानी पुराने ओल्ड, क्योंकि इसकी जनरल एंट्री बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स या सैक्रिफाइस पार्टनर 600, ये भी 600 और ये भी 600। इसके बाद फिर वही प्रॉब्लम आई, अब क्या करें? तत्काल किताब के अंदर नजर दौड़ाना चाहिए और देखना चाहिए क्या रिजर्व फंड है। पूरे सवाल में कहीं भी रिजर्व फंड नहीं है, चलिए छोड़िए, नहीं है। तत्काल और देखिए कोई P&L है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑलवेज रिमेंबर रखिए बैलेंस, कैश, गुडविल, कोई पुराना P&L, कोई पुरानी गुडविल, कोई पुराना रिजर्व फंड, ये सारी चीजें पहले आपको देखना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आप देखिए रिवॉल्यूशन में लॉस आया है, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, इसको 90, इसको 90 और इसको भी 90। हमारी सारी एंट्रियां हो चुकी हैं। अब हमें केवल आंसर फाइंड करना रह गया है। आप देखिए 4 पार्टनर क्यों हो गए? 3 पुराने थे, 1 नया आया। इसका टोटल आया 2600, इसका टोटल आया 2850, इसका टोटल आया 3100 और इसका टोटल आया 2000। अब हमें आंसर फाइंड करना है, जो हम यहाँ पर लिखते हैं टू बैलेंस CD। पहले का टोटल 2600, 90 माइनस किए 2510, इसका टोटल आ रहा है 2850। 90 माइनस किए 2850 में से जैसे ही आप 90 माइनस करेंगे तो 2760
60 आएगा और इसका टोटल आ रहा है 3100, 90 माइनस करें 3010 और इसका टोटल 2000 है, वो एज इट इज ही रहेगा। इस तरह से आपका रिवेल और कैपिटल तैयार हुआ। अब आपको मैं इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करके बताता हूँ, वह भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि वह भी